तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है और 15 जून साल 2007 को आधिकारिक तौर पे इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है अहिंसा के संदेश को वैश्विक स्तर पे फैलाना, साथ ही सार्वजनिक तौर पर जागरूकता बढ़ाना और शांति, सहिष्णुता, समझ और साथ ही अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना। और साथ ही यह दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि सत्य और अहिंसा सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोगी साधन भी हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के लिए चुना गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद यानी कि ICAO काउंसिल में भारत को फिर से चुना गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यानी कि ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है भारत को। अब ICAO भाग 2 यह है क्या? तो दरअसल इसमें ऐसे देश शामिल किए जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय नागर हवाई नौवहन के लिए सुविधाओं के प्रावधान में सबसे अधिक योगदान देते हैं। अब ICAO भाग 2, तो दरअसल ICAO को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें कि क्षेत्रों और भूमिकाओं के आधार पर इन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब ICAO क्या है इसे हम आगे समझेंगे। पहले समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद यानी कि ICAO काउंसिल क्या है। तो दरअसल यह कार्यकारी अंग है ICAO की और यह वैश्विक नागर विमानन से जुड़े नियमों, साथ ही मानकों और नीतियों को विकसित करने और साथ ही इन्हें लागू करने का काम करता है। अब ICAO क्या है इसे समझते हैं। तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। तो दरअसल इसकी स्थापना साल 1944 में शिकागो सम्मेलन में की गई थी और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 36 और इनके सदस्य देशों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, जो कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और 7,770 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा ऊंचाई की बात करें तो 3,300 मीटर से लेकर 6,600 मीटर की ऊंचाई में भी यह फैला हुआ है और वर्तमान में भारत के यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। अब ये 13 कौन से हैं? तो 13वां तो है ये हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा 12 अन्य कौन से हैं? तो पहला है नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से संबंधित है। अगला है सुंदरबन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तीसरा है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। चौथा है नंदा देवी उत्तराखंड। 5वां है नोक्रेक मेघालय। 6ठा है मानस असम। 7वां है ग्रेट निकोबार। 8वां है गुफी मध्य प्रदेश। 9वां है कंचनजंगा सिक्किम। 10वां है पन्ना मध्य प्रदेश और 11वां है शेषचलम आंध्र प्रदेश का और 12वां है सिमलीपाल उड़ीसा का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक तौर पे बाल विवाह मुक्त बना जिला बालोद किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को, जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत इसे बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अब यह अभियान है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। तो दरअसल
पिछले 2 वर्षों में यहाँ यानी कि बालोद जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ था। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा इस जिले को प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा साल 2028-29 तक राज्य का लक्ष्य है राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाना। अब क्या है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान? तो दरअसल इसकी शुरुआत 27 अगस्त साल 2024 को की गई थी और दरअसल यह अभियान सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता से भी संबद्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना। इसका लक्ष्य है साल 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला सवाल है हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर साल 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था, जो कि अब वाराणसी के पास पड़ता है। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी की आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 121वीं। अगला सवाल है हाल ही में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से 24 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। अब तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार यह होता क्या है? तो दरअसल यह तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा हर साल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साथ ही नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान दिलाना, साथ ही उनके अनुसंधान और योगदान के लिए इन्हें सम्मानित करना और साथ ही युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करना। और पात्रता इनकी कैसी होती है, मतलब किन्हें अवार्ड दिया जाएगा? तो जो राज्य के निवासी होंगे या फिर राज्य में कार्यरत होंगे, इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है और सम्मान के तौर पर नकद राशि, साथ ही प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। अगला सवाल है हाल ही में किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? तो दरअसल हाल ही में सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के तहत तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है, जो कि इस कार्यक्रम के दौरान P4 मॉडल की जागरूकता बढ़ाने की पहल की गई, जो कि आंध्र प्रदेश की गरीबी उन्मूलन की पहल को प्रवासी तेलुगु लोगों तक पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका मुख्य उद्देश्य था तेलुगु भाषा के सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना, साथ ही सामाजिक विकास की दिशा में लोगों को जोड़ना इस भाषा से। अब P4 क्या है? तो दरअसल P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। दरअसल यह एक प्रकार का मॉडल है जिसे कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी के तौर पर पेश किया गया है और इसके तहत मार्गदर्शक उन परिवारों की सहायता करते हैं जिन्हें की आर्थिक या फिर सामाजिक चुनौतियां होती हैं और इन्हें संसाधन, शिक्षा, अवसर और साथ ही मार्गदर्शन दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। अगला सवाल है हाल ही में लॉन्च विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में लॉन्च विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक पुस्तक स्वप्निल पांडे द्वारा लिखी गई है, जो कि भारतीय सेना की साहसिक कार्यवाही का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वप्निल पांडे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो पहला है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स, तो हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। अगला है इंदिरा गांधी एंड द इयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, तो श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स, तो एनवी रमन्ना द्वारा लिखी गई है। अगला है लिविंग द विवेकानंद वे, तो अनन्या अवस्थी और निखिल यादव द्वारा लिखी गई है। अगला है व्हाइट लिलीज, तो विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है। अगला है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, तो जसंदा अर्डन द्वारा लिखी गई है। अगला है वुमेन लाइफ फ्रीडम, तो चौरा मकरमी द्वारा लिखी गई है। अगला है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, तो अमरजीत सिंह दुलत द्वारा लिखी गई है। अगला है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, तो राशिद किदवई द्वारा लिखी गई है। अगला है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो अल्पना किलावाला द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास 2025, तो दरअसल इसका आयोजन 25 से 28 सितंबर तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिस वोक्स किस देश से संबंधित हैं? तो हाल ही में क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर। अगला सवाल था, भारत में पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल था, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणी। अगला सवाल था, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, शैलेश कुमार। अगला सवाल था, हाल ही में नई दिल्ली के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, राजीव वर्मा। अगला सवाल था, हाल ही में आईसीसी और किसके द्वारा प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, यूनिसेफ। अगला सवाल था, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ पहली बार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भूटान। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च लिविंग द विवेकानंद वे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल था, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है जिसे कि रामसर स्थल के तौर पर मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बिहार।